स्टैटिस्टिकल एवरेज में मीडियन की श्रृंखला में अब हम देखेंगे दूसरा वीडियो, जिसमें हम डिस्क्रीट सीरीज़ को हमने लिया है कि डिस्क्रीट सीरीज़ यदि है तो मीडियन किस तरीके से निकाला जाता है। फर्स्ट चीज़ इसमें भी हमें वही ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम यहाँ पर x को चेक करेंगे। x हमारा बढ़ते हुए क्रम में या गिरते हुए क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। यदि वो व्यवस्थित नहीं है तो पहले x को व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। पर यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि चूँकि इंडिविजुअल में सिर्फ हमें x की सूचना होती है, यहाँ पर हमें x और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि x के साथ जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो जब हम x को अरेंज करेंगे तो जिस x की जो फ्रीक्वेंसी मेन क्वेश्चन में गिवन है उसकी वही फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। जैसे सपोज़ कोई वैल्यू आपकी 10 है, 10 आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी 2 दे रखी है, तो 10 जिस भी नंबर पे लिखा जाएगा वहाँ फ्रीक्वेंसी उसकी 2 ही लिखी जाएगी उसके साथ, यानी पूरी हम x और फ्रीक्वेंसी को एक साथ उठा के शिफ्ट करेंगे जहाँ भी उसका पोजीशन होगी, जहाँ पे भी उसको दिखाना होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है अरेंज करते समय। डिस्क्रीट में जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा m निकालने का, वो फार्मूला है हमारा सेम फार्मूला वही हो जाएगा जो हमने किया था इंडिविजुअल में। m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम, सेम फार्मूला है। बस यहाँ पे चेंज ये है कि यहाँ पर जो n होगा वो हमारा नंबर ऑफ़ आइटम नहीं होगा, यहाँ पे n हमारा हो जाएगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो सिग्मा f हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे x को व्यवस्थित करेंगे। x की जो फ्रीक्वेंसी मेन क्वेश्चन में दे रखी है वो उसके साथ ही शिफ्ट होगी। उसके बाद हम f की CF बनाएंगे, मतलब यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी f दे रखा है उस f से हम उसकी क्या बनाएंगे, CF बनाएंगे। उसके बाद हमें फार्मूला अप्लाई करना है और फिर हमें आंसर निकालना है। देखिए तरीका क्या होगा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे मैं x को चेक करूँ तो x यहाँ पे पहले 100 है, फिर 500, 1000, 1500, यानी लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, व्यवस्थित है। मुझे यहाँ पे व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं x लिख लूँगी यहाँ पर 100, 500, 1000, 1500, 2000 एंड 2500। अब फ्रीक्वेंसी 100 की फ्रीक्वेंसी 5 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 ही लिखी जाएगी। इसकी 7, 10, 12, 8 एंड 7। तो नंबर 1 हमने x को चेक किया, x हमारा व्यवस्थित था तो हमने ऐसे उतार लिया। यदि व्यवस्थित नहीं होता तो पहले हम x को बढ़ते हुए क्रम में या गिरते हुए क्रम में व्यवस्थित करते। जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको एज इट इज़ उसके सामने वही फ्रीक्वेंसी लिखी जाती। उसके बाद हम f की बनाएंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहली आ जाएगी 5, फिर इन दोनों को जोड़ के 5 + 7 ये हमारा आ जाएगा 12, देन 12 + 10 ये आ जाएगा हमारा 22, 22 + 12 ये आ जाएगा हमारा 34, 34 + 8 ये आ जाएगा हमारा 42, 42 + 7 ये आ जाएगा हमारा 49। लास्ट जो CF होती है यही हमारा n होता है। यानी हम टोटल करके देखेंगे तो यहाँ पे n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 49 ही आएगा। तो चाहे तो हम अलग से ऐड कर लें, चूँकि हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के CF बना रहे तो लास्ट जो CF होती है वो हमारा n होता है। अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो फार्मूला होता है हमारा m = साइज ऑफ n+1/2 आइटम। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है हमारी 49 + 1/2 आइटम जो हम लिखेंगे, तो 49 + 1 हमारा हो जाएगा 50, 50 / 2 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25th आइटम। यानी 25th नंबर पे जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर है। तो चूँकि यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा तरीका होगा 25 को हम CF में देखेंगे, इसको हम CF में देखेंगे। जिस CF में 25 यानी हमारा साइज ऑफ आइटम आएगा, उसका x मीडियन होगा, उसका x मीडियन होगा। ये हमें ध्यान रखना है। यानी आंसर हमारा मीन, मीडियन, मोड जो भी है उसका आंसर हमेशा हमारा x में से होता है। ये ध्यान रखना, ना तो f में से होगा, ना CF में से होगा, ना किसी और में से होगा। आंसर हमेशा हमारा x में से, मतलब x में डिसाइड करना होता है कि उसका अर्थमेटिक मीन क्या है या उसकी मध्य की वैल्यू कौन सी है, या फर्दर जो भी हमको आगे सॉल्व करना है। तो अब हमारे यहाँ पर आ गया 25th आइटम। यदि हम CF में देखें तो 25 5 में नहीं आएगा, 5 छोटा है, 12 भी छोटा है, 22 भी छोटा है, 34 बड़ा है, यानी 25 हमारा इस 34 में आएगा। तो जिस CF में ये 25 वैल्यू आएगी उसका x हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर जो मीडियन है वो हो जाएगा हमारा 1500। तो ये आंसर हमारा 25 भी नहीं है,
यहाँ आंसर 34 भी नहीं है। हम पहले निकालेंगे साइज़ ऑफ आइटम। साइज़ ऑफ आइटम को देखेंगे किस CF में आएगा, जिस CF में साइज़ ऑफ आइटम आ रहा है उसका X हमारे लिए आंसर होगा। सो आंसर इज़ 1500। तो ये तरीका है हमारा डिस्क्रीट में सॉल्व करने का। इसमें भी एग्जाम्पल एक और समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे पिछले इंडिविजुअल में मैंने 2 समझाए थे, एक जब आपका इवन नंबर हो, एक जब आपका ऑड नंबर हो। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारा ऑड नंबर में था। यदि क्वेश्चन कोई ऐसा है जिसमें इवन नंबर दे रखे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, जो टोटल होगा फ्रीक्वेंसी, वो हमारा इवन नंबर में आएगा, ऑड नंबर में नहीं होगा। तो समझाने के लिए कि इवन नंबर में तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे हमें 2 सूचना दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर्स और वेजेस। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा हमारा एक्स होगा, कौन सी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में कि फ्रीक्वेंसी हमेशा नंबर ऑफ में होती है। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ थिंग्स। जो नंबर ऑफ में होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, और जो फिक्स यानी जो स्टैंडिंग वैल्यू है वो हमारी एक्स होती है। तो यहाँ पे वेजेस हमारी स्टैंडिंग वैल्यू है और नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो पहले क्वेश्चन को मैं एज इट इज़ उतार लेती हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी आगे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्स लिख रही हूँ। तो यहाँ पर एक्स है हमारा, सबसे पहले दे रखा है हमें एक्स, उसके बाद 28, 20, 27, 21, 22, 26, 23, 24 एंड 25। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें यहाँ पे 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20 एंड 25। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को हमको देखते ही सॉल्व नहीं करना है कि हमेशा ऐसा नहीं कि पहला आइटम हमारा एक्स होगा उसके बाद की वैल्यू एफ होगी, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे इस क्वेश्चन में पहली सूचना फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद की जो सूचना है वेजेस, जो हमारी फिक्स वैल्यू है वो हमारा एक्स है। तो पहले हम क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे कि एक्स कौन सा है और हमारा एफ कौन सा है। अब हमें एक्स चेक करना है कि ये हमारा व्यवस्थित है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक्स हमारा व्यवस्थित नहीं है, ना तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, ना ये घटते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित करेंगे बढ़ते हुए क्रम में। मैं यहाँ पे करती हूँ बढ़ते हुए क्रम में, आप चाहें तो उसको गिरते हुए क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पर 20। तो सबसे पहले एक्स आ जाएगा यहाँ पे 20, और इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी उसकी 8, यानी 20 भी सबसे पहले आएगा तो फ्रीक्वेंसी उसकी 8 उसके साथ ही लिखी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 21। तो 21 की फ्रीक्वेंसी है 10, तो एज इट इज़ आ जाएगा पूरा पेयर उठा के 21 की फ्रीक्वेंसी है 10। देन 22 की फ्रीक्वेंसी है 11। देन 23 की फ्रीक्वेंसी है 16। देन 24 की फ्रीक्वेंसी है 20। 25 की फ्रीक्वेंसी है 25। 26 की फ्रीक्वेंसी है 15। 27 की फ्रीक्वेंसी है 9। 28 की फ्रीक्वेंसी है 6। तो ये हमारा बढ़ते क्रम में क्वेश्चन व्यवस्थित हो गया। हमने एक्स को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। फ्रीक्वेंसी जिसकी जो दे रखी है मेन क्वेश्चन में एज डिस शिफ्ट होगी उसके साथ। अगला तरीका वही है, एफ़ की हम बनाएंगे CF। तो CF हमारी यहाँ पे आ रही है 8 प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगी हमारी 18 प्लस 11 ये हो जाएगी हमारी 29 प्लस 16 ये हो जाएगी हमारी 45 प्लस 20 ये हमारी हो जाएगी 65 प्लस 25 ये हो जाएगी हमारी 90 प्लस 15 ये हो जाएगी हमारी 105 प्लस 9 ये हो जाएगी हमारी 114 प्लस 6 ये हो जाएगी हमारी 120। लास्ट जो CF है ये हमारा हो जाएगा N। यानी पहले हमने X को व्यवस्थित किया, फिर हमने F की CF बनाई है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो बताया था मैंने। फॉर्मूला सेम हमारा वही है, साइज ऑफ n+1/2 आइटम। तो यहाँ पर n है हमारा, अब ये इवन नंबर में है 120, तो 120 प्लस 1/2 जब हम सॉल्व करेंगे तो 120 प्लस 1 121 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 60.5 आइटम। वही पॉइंट में आ जाएगा जैसे इंडिविजुअल में था आपका, वैसे यहाँ पर भी हमारा पॉइंट में आ रहा है 60.5। देखिए यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, हमें सिंपल 60.5 को CF में ढूंढना है। तो CF में ढूंढेंगे तो 8 इससे छोटा है, 18 भी छोटा है, 29 छोटा है, 45 छोटा है, 65 इससे बड़ा है, यानी 60.5 की वैल्यू हमारी इस 65 में आएगी। हम देखेंगे तो ये हमारे 65 में आएगी।
तो 65 में आएगी, तो इसका जो x होगा वो हमारा आंसर है। सो मीडियन इज इक्वल टू 24। तो डिस्क्रीट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जो वैल्यू है पॉइंट में है कि पॉइंट में नहीं है, आपको सिंपल CF में देखना होता है। तो यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी वैल्यू होगी उसको CF में देखेंगे, जिस CF में वो वैल्यू आ रही होगी उसका x हमारे लिए मीडियन होगा। तो यहाँ पे मीडियन हमारा हो जाएगा 24।